नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मास्क न पहनने पर अब लगेगा 500 रुपए जुर्माना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए सख्ती के निर्देश। जरूरी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने किया ऐलान, नहीं होगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा। 12वीं की भी फिलहाल स्थगित। प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू का रहा व्यापक असर। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त सब कुछ रहा बंद। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी लंबे समय बाद रही सन्नाटे की लहर। और चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। डीएम ने एनएच की लापरवाही को माना वजह। मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने को भी कहा है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने और शादियों में लोगों की अनुमन्य संख्या को 200 से घटाकर 100 करने के भी निर्देश दिए। कोरोना से बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने आज बीजापुर गेस्ट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आगे स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील न बरती जाए। राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाने और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश की अनुमति न देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाए तो तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने दवाओं की कीमतों पर भी नियंत्रण रखने के लिए कहा। साथ ही जहां ज्यादा केस आ रहे हैं उन जिलों में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने फिलहाल चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने को भी कहा। बैठक में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू के बेड बढ़ाए जा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में बेड की संख्या काफी बढ़ाई जा रही है। बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी 100-100 बेड की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को कहा गया है। 8 अतिरिक्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए गए हैं। प्रदेश भर में आज कोरोना कर्फ्यू रहा। सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कल देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जिलों में प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी रात्रि 9 बजे से लागू करने की घोषणा की गई है। सर्वाधिक केस होने की वजह से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू रखने का फैसला लिया गया है। सरकारी निर्देशों पर आज राज्य के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू के कारण सभी बाजार बंद रहे। राजधानी देहरादून में फल, सब्जी, दुग्ध उत्पादों, मेडिकल स्टोर आदि के अतिरिक्त सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। शहर के घंटाघर चौक समेत कुछ एक स्थानों को छोड़कर बाकी जगह निजी वाहनों की आवाजाही पर अपेक्षाकृत ज्यादा सख्ती नहीं की गई। हालांकि जहां गैर जरूरी कार्य से निकले लोग पकड़े में आए, वहीं पुलिस ने उनके वाहनों का चालान भी किया। बिना मास्क पहने दिखाई दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। गढ़वाल मंडल मुख्यालय समेत संपूर्ण पौड़ी जनपद में कोरोना कर्फ्यू व्यापक तौर पर प्रभावी रहा। इस दौरान वाहनों की आवाजाही भी बेहद कम रही। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद रहे। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें बाजारों में सक्रिय रहकर कर्फ्यू को प्रभावी बनाने में जुटी रहीं। सरकार के दिशा निर्देश पर जिले में सार्वजनिक वाहन 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जबकि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों की तय संख्या में कोई ढील नहीं दी जा रही है। प्राप्त हुआ है कि हर रविवार को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और उसको चेन को तोड़ने के लिए हर रविवार को पूरे शहर में कर्फ्यू रहेगा। सिवाय की आवश्यक चीजें, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसके अलावा सारी दुकानें बंद रहेगी और केमिस्ट की दुकानें खुली रहेगी। इसी का अनुपालन करने के आज पुलिस और प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। जैसे शुरू से प्रक्रिया है, पहले हुआ उसी प्रकार से लॉकडाउन लगा गया है। साथ साथ जो है इसके लिए जो भारत का गाइडलाइन है,
हमें पूरा शहर में क्षेत्र सैनिटाइज कर दिया गया है। सभी को मास्क बांटे जा रहे हैं और सभी को जो है कोविड-19 के पालन करने के लिए आदेशित किया जा रहा है। चमोली जिले में भी कर्फ्यू का अच्छा खासा असर रहा। फल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद आदि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी बाजार पूरी तरह बंद रहे। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए। मुख्य चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अनावश्यक रूप से घरों से निकले वाहन सवारों को वापस भेजा। कई लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। इसके लिए कर्फ्यू का निर्धारण किया गया है, तो इसलिए यहाँ आज शांतिपूर्वक रूप से हमारा कर्फ्यू चल रहा है और हर जगह पुलिस की और हमारे रेवेन्यू की टीम्स की भी ड्यूटी लगाई गई है और सभी शॉप्स अदर देन एसेंशियल आइटम सभी बंद हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे बहुत ही इमरजेंसी वाले लोग हैं उनको पुलिस बैरियर्स पे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके आने जाने की अनुमति भी है। और इसके अतिरिक्त हमारे गौचर में भी एक बैरियर लगाया गया है जिसमें बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है जिससे कि संक्रमण ज्यादा ना फैल सके। टिहरी जिले में भी कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहा। बाजार बंद रहे और वाहनों की आवाजाही बेहद सीमित रही। बाजारों को सैनिटाइज करवाया गया। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने नई टिहरी, चंबा, बादशाही थौल समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए समस्त तहसीलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोरोना के जो मतलब मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनका बहुत ही सख्ती से पालन हो। तो ये हफ्ते में सारे दिन 24 घंटे हम सभी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज वो करते रहें। लेकिन फिर भी कुछ इन्फोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, ये हर रात को 9 बजे रात से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू इन्फोर्स्ड रहेगा। तो इसमें सारी प्रकार की गतिविधियां, 4-5 प्रकार की गतिविधियों को छोड़ करके सभी बंद रहेंगी। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी कोरोना कर्फ्यू सफल रहा। लंबे समय बाद पहली बार यहां सड़कों और बाजारों में सन्नाटा देखने को मिला। हर की पैड़ी समेत तमाम स्नान घाट भी सूने रहे। वहीं रुड़की में भी बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए। जो क्षेत्र में दौरा करके मार्केट एरियाज में और सब में यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर ना निकले और कर्फ्यू की समस्त गाइडलाइंस का पालन करें। नाइट कर्फ्यू के संबंध में भी जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं एयरपोर्ट इत्यादि से, उन सभी के लिए एग्जेम्पशंस क्लियरली मेंशन हैं। इन सभी एग्जेम्पशन केसेस को मेंशन कर हम पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों में जानकारी पर्याप्त रहे कि किन स्थितियों में वो बाहर निकल सकते हैं, उन्हें अलाउ किया जाएगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू का कुमाऊं मंडल में भी काफी असर रहा। बागेश्वर जिले में कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्णतया बंद रहे। चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति जारी रही। जिले के गरुड़, कांडा, कपकोट और बागेश्वर शहर में नगरपालिका और जिला पंचायत की ओर से सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और दुकानों को सैनिटाइज किया गया। व्यापार मंडल ने भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कर्फ्यू का समर्थन किया है। पुलिस ने रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए बाहर निकले लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक किया। जैसे आज जो है संडे का दिन है और साप्ताहिक बंदी के लिए पूर्णतः हम लोगों ने कल रात से ही प्रमुख लोगों को, व्यापार मंडल इत्यादि सभी की नॉलेज में डाल दिया था। तो इस वजह से आज काफी हद तक हम सक्सेसफुल हैं और जो लोग अनजानवश रास्ते में आ जा रहे हैं उनको समझा के हम वापस घर भेज रहे हैं। उसके बाद भी जो है अगर कोई नहीं ऐसी चीजें मान रहा है तो हम उचित धाराओं में उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोरोना कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। रामनगर क्षेत्र में भी कर्फ्यू प्रभावी रहा। हालांकि यहां कुछ वाहन भी घूमते नजर आए। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए जो अपने काम पर जाने के लिए या आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले थे। पुलिस सड़कों पर नजर आ रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हें कर्फ्यू के संबंध में जानकारी दे रही है। अल्मोड़ा जिले में कर्फ्यू के कारण आज सभी बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। व्यापार संघ ने भी कर्फ्यू का समर्थन किया है। टैक्सी यूनियन ने भी बेहद जरूरी होने पर ही लोगों को लाने ले जाने के अलावा अपनी सेवाएं बंद रखीं। अल्मोड़ा की उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को लोदिया बैरियर पर RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 4 मई से प्रस्तावित थीं। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने भी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में इसी तरह का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी टल सकती हैं। रविवार को प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों और अभिभावकों के नाम जारी संदेश में 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 10वीं के जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें 10वीं 12वीं की परीक्षा के साथ इसका मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों एवं विद्यालय शिक्षा के सभी मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। भविष्य में इसकी जानकारी जैसे समय सकारात्मक होगा दे दी जाएगी एवं कक्षा 10वीं का जो एग्जाम होना था उसको हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमको ज्यादा अंक मिल सकते हैं वह समय सब जब सकारात्मक होगा और इंटर के बच्चों का एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी, उसके साथ ही ऐसी जिज्ञासा रखने वाले बच्चों को भी इंटर के साथ ही पेपर देने का मौका मिलेगा। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राजकीय सुमन संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गए हैं। इनके फरार होने से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फरार कोरोना पॉजिटिव में से 2 उत्तराखंड के और बाकी देश के विभिन्न राज्यों से हैं। अस्पताल में कुल 38 कोरोना संक्रमित भर्ती थे। फरार मरीजों की तलाश में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एम्बुलेंसों के साथ हरिद्वार तक खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। टिहरी जिले में नरेंद्रनगर में ही एकमात्र कोविड केयर सेंटर है। इस घटना के बाद अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी फरार कोविड मरीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नरेंद्रनगर है, वहां पर कोविड केयर सेंटर उसका एक फ्लोर बना हुआ है। उसमें कुछ पेशेंट्स भर्ती थे। ये ज्यादातर कुछ दूसरे राज्यों के थे, 20 थे करीब, जिसमें उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग थे और 2 उत्तराखंड के भी लोग थे। तो ये लोग कल जब डेड बॉडी वहां पर पहुंची और कुछ और लोग थे जो डिस्चार्ज होकर के जा रहे थे, तो कई गाड़ियां थी वहां पर, उन चीजों का फायदा उठा करके ये लोग भाग गए। इसमें एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है अभी और पुलिस की भी तफ्तीश जारी है। कल से ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और सारी फॉर्मेलिटीज की कौन लोग भागे हम उनसे शेयर करने लगे थे। फॉर्मल एफआईआर भी अब रजिस्टर हो गई है, प्लस वो भागे किस प्रकार से, तो ये भी हम इसको भी हम काफी परीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल जो है 30 पेशेंट जो थे एडमिट थे, उसमें से क्या हुआ, कल दिन के टाइम में 6 लोग तो डिस्चार्ज हुए और 6 लोग नहीं आए। वो दिन का टाइम था। एक यहाँ पर डेथ हुई है कल और 2 लोग जो है रेफर भी किए गए। एक एम्स रेफर किया, एक जो है अपना एम्बुलेंस लेके बाहर गए। तो उसमें क्या हुआ, वही पीरियड था जब जिस समय यहाँ डेथ बॉडी हैंड ओवर की गई है, डेथ हुई तो बॉडी 1 या 2 बजे के आसपास हैंड ओवर की गई है। उस समय काफी भीड़ थी, काफी गाड़ियां भी इकट्ठी थी यहाँ पर और उसी समय का जो इन लोगों ने लाभ उठा के ये लोग जो है उसी समय निकले हैं। चमोली जिले में पाखी के नजदीक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आज सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने पर जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी के साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के जवानों ने काफी कोशिशों के बाद शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। सभी लोग एक ही परिवार से थे। नीति घाटी क्षेत्र के घमसाली के रहने वाले 5 लोग बीती रात चमोली के समीप एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि दुर्घटना की आरंभिक वजहों में एनएच से संबंधित विभाग की लापरवाही सामने आई है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। भेज दिया गया है। साथ में इसमें जो भी कारण है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है और प्राइमा फेसी इसमें लग रहा है कि एनएच की भी थोड़ी लापरवाही है।
तो उन पे भी FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसकी रिपोर्ट भी अभी मेरी सचिव सर से भी बात हुई PWD के, तो हम लोग इसकी एक रिपोर्ट भी PWD को भेज रहे हैं जो भी घटनाक्रम हुए हैं आज के। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।